है ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए। अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। भारत ने 2016 में तय किया था कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फोसिल फ्यूल से होगा। अभी 2030 से हम 8 साल दूर हैं, लेकिन भारत ये लक्ष्य हासिल कर चुका है। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। ये लक्ष्य भी देश ने डेडलाइन से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। भारत में कोविड वैक्सीनेशन के स्पीड और स्केल से भी आप भली भांति परिचित हैं। आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कम से कम 1 डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था। शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक समय था जब भारत
साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात आठ साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी भारत के लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, पिछले साल हमने अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। ये इस बात का सबूत है कि एक और हमारे मैन्युफैक्चरर्स नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। बीते ही वर्ष भारत ने $111 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। भारत के कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी 55% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम भी शुरू की है। अगले साल हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा FDI इनफ्लो विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, जब किसी देश के नागरिक सबका प्रयास की भावना के साथ, जन भागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाते हैं तो उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का भी साथ मिलने लग जाता है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। अपने देशवासियों की संकल्प शक्ति से आज भारत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे लोगों के संकल्पों से, उनकी भागीदारी से भारत के प्रयास आज जन आंदोलन बन रहे हैं। बुलेटिन లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. చూస్తూనే